नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई लोग। पिछली कक्षा में अपन क्वेश्चन कर चुके थे आदेश प्रश्नावली के। अब अगला लेक्चर कर रहे हैं अपन, तो इसमें भी उसके अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.4 के जो बहुपद के गुणनखंड हैं उनके अपन 3 क्वेश्चन कर चुके थे अभ्यास के। अपन आप करेंगे 4, 5 और थोड़ी 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी क्लास लेंगे, अच्छी लेंगे, मस्त लेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलते हैं भाई लोग सीधे क्लास के अंदर। क्वेश्चन करने वाले हैं, ले लेते हैं किताब। ठीक है भाई लोग, हम क्वेश्चन करेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 2 क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा नहीं है, और आपको 2-3 प्रैक्टिस में करवाएंगे तो अच्छा लगेगा। उससे आपका क्या होगा, फ्लो बन जाएगा बढ़िया। अभी तक हम 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 2 क्वेश्चन और हैं इसके। बस इससे यहाँ पर का जो अपनी प्रश्नावली है वो खत्म हो जाएगी। इसके आगे फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके। बस एक प्रश्नावली और रह गई है, बहुपद खत्म हो गया अच्छी तरह से। मैंने एक क्वेश्चन करवाया एनसीईआरटी का, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आप लोगों को करना है तो करना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्नावली मैंने बता दी, आज लिखी नहीं है बोर्ड पे, इसलिए क्योंकि अभी प्रश्नावली कंटिन्यू चल रही है, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं लिख देता हूँ कक्षा 9th मैथ प्रश्नावली 2.4। ठीक है, प्रश्नावली 2.4। ठीक है, हमें इसके क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इसके हम 3 क्वेश्चन करवा दिए, 2 और हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो 4 और 5 रह रहा है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी करवाएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा वो थोड़ी अच्छे लेवल के होंगे, टफ होंगे थोड़ी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, इसका पार्ट नंबर 1 है 12x² - 7x + 1 के अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है। किसके, 1 के। इसके कौन लिख रखा है क्वेश्चन मैंने, 12x² - 7x + 1 के क्या करना है अपन को, फैक्टर करना है। आपको इसके क्या करना है, फैक्टर करके बताना है। तो आपको मैंने बताया था, जब दिख जाए द्विघात घात वाले बहुपद दिख जाते हैं तो उनके फैक्टर किस प्रकार करते हैं, मध्य पद विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। मध्य पद विभाजन प्रमेय क्या कहती है, पहले अपन को प्रथम पद और आखिरी पद का क्या करना है, गुणा करना है। इसमें अपन को 3 पद दिखाई दे रहे हैं, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो अपन को प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त नहीं, कि मध्य वाला पद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य वाला पद प्राप्त होना चाहिए। सीधे करते हैं, आइए गुणन। पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आता है, 12x² इंटू 1 क्या होगा, इंटू 1। इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, अब किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या आती है जिससे अपन क्या कर रहे थे, 1 का गुणा कर रहे होते हैं। तो क्या आता है, 12x²। 12 के गुणनखंड करने हैं कि 7 आ जाए, वो भी किसके, माइनस के 7 आ जाए। अब सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ, 12 के फैक्टर करो, 6, 2 से किया 3, 3 से किया 3। अब आपने देखा होगा 3 चौक 12 कितने होते हैं, 3 गुणे 4, 3 चौक 12। आपने सोचा, देखो जोड़ने और घटाने पर, गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा, और जोड़ने या घटाने पे कितनी जानी है, -7। तो -3 और -4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, -7 आएगा, और गुणा करने पर कितना आएगा, 12 आएगा। इन दोनों का गुणा कर दो तो 12 आएगा, और जोड़ देंगे माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 7 आ जाएंगे। तो बस इतनी बात समझनी थी, और आगे इसकी कोई समझने की जरूरत नहीं है। इसके फैक्टर क्या होंगे 12 के, 3 और 4। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 और 4 होंगे इसके फैक्टर। तो सीधे मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। 12x² क्या होगा, 12x² माइनस के 7 है तो माइनस के 3x और माइनस के 4x, और ये क्या अपने पास प्लस में बने। ठीक है, 12x²
इसमें देख लो भाई लोग क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से भी 3x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3x है, क्योंकि 3 चौक 12, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, यहाँ से 3, यहाँ से x और यहाँ से 3x, यहाँ से 3x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4x माइनस के 1, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, इसके साथ 1 गुणा है तो 4 ही जाएगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब माइनस का गुणा प्लस में होगा क्या होगा माइनस, और माइनस कॉमन लिया तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस 1 और यहाँ से आएगा 4x माइनस 1। जब हम क्या कुछ नहीं बचता है तो इसको क्या कहते हैं जीरो के पास, इनके क्या है एक गुणनखंड है। जब हमसे पूछे x और y के मान क्या है, जी इसका क्या है अपने पास गुणनखंड है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। इसका एक पार्ट हो चुका है सॉल्व, इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3। भाई क्वेश्चन ये दे रखा है, इसके अपन को गुणनखंड करने हैं, किस प्रकार करेंगे भाई लोग, इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने, किस प्रकार करेंगे बताओ। कुछ नहीं करना है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना है, बीच वाले पद के बाद बराबर लेके आना है, जोड़ के लाओ या घटा के लाओ, कैसे भी ले आना है उसके, तो किसका प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो उसके जो गुणा करने पर मान निकलेगा जितना भी, उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करके अपन इस प्रकार सोचते हैं कि जो मध्य पद है उसके जोड़ने या फिर घटाने पर प्राप्त हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है फिर उसके लिए अपन तो सीधे आधार लगाते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन इसके तो फैक्टर होंगे ना। देख लो इसका गुणा किया, इसमें कितना होगा 6, 3 गुणे 2 6, कितना होगा 3 गुणे 2 6, 6 के फैक्टर करो, अब फैक्टर तो होंगे नहीं, क्या होंगे 6 इंटू 1 2 इंटू 3 3 इंटू 2, अब क्या और क्यों छोड़ रहे, तो 6 के फैक्टर जितनी होंगे 6 इंटू 1 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। अब इनको जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो रही है। देख लो भाई लोग, आपको लगता है इसको जोड़ते हैं 2x 2 और 3 5, घटा लो 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, तब भी नहीं आ रहा उसके बराबर। या इनको भी जोड़ने पर 3 और 2 5 हो रहे, 7 के बराबर तो आएंगे नहीं, लेकिन गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 6 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितने प्राप्त हो जाने चाहिए मध्य पद प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पे मध्य पद तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। देख लो भाई यहाँ पे 3 और 2 5 जोड़ के कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इनको गुणा करके देखो 3 दूनी 6, लेकिन गुणा करने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितने 7 नहीं आ रहा। इसको भी देख लो नहीं आ रहा, इसको बस गुणा करने पर 6 आएगा, 6 गुणे 1 6, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 6 और 1 7, तब हो जाएंगे अपने पास 7। तो 6 प्लस x आएगा, इसका 6x प्लस 1 आएगा इसका फैक्टर। तो जब अपन इनके गुणनखंड करते हैं तो इसके क्या निकल के आएंगे फैक्टर 2x स्क्वायर, 7 प्राप्त करने हैं तो यहाँ से क्या लेंगे 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, ये ले लिए अपन ने। इसके अपन को यहाँ पे कॉमन क्या देख रहा है 2x, यहाँ से 2x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ क्यों देख रहा है कॉमन, यहाँ पे ऐसा सोचा करो, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ पे लिखिए प्लस 3 प्लस यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 2x कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है x प्लस 3, और यहाँ पे जब 1 कॉमन लेते हैं, अब ना तो माइनस करना है ना कुछ नहीं देखना है, उसमें माइनस है ही नहीं तो माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या सेम बननी चाहिए। यहाँ पे देख लो कॉमन वाली जो संख्या लेते हैं वो संख्या पार्ट सेम बनना चाहिए, जो कॉमन लेते हैं वो पार्ट सेम बनना चाहिए एक पार्ट। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार सोचना है। तो यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, क्या 1, जब 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है x प्लस 3, जब x में से 1 कॉमन लेंगे 1 इंटू एक्स तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 1 आ जाएगा कॉमन, तो वो सेम संख्या बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे x प्लस 3, इसके जो फैक्टर होंगे यही होंगे। देख लो भाई लोग, आपके 2 पार्ट सोल्व हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा। देख लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बस इसके आंसर नहीं निकालना है। जब बोलेगा अपन से x का मान ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात कीजिए, तब अपन को x का मान निकालना। अभी x का मान निकालने की जरूरत नहीं, वो अपन से सिंपल फैक्टर पूछ रहा है, इसके फैक्टर क्या है। ठीक है,
मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, एक भी इधर उधर नहीं ले जाता, बिल्कुल लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन क्वेश्चन करवाता हूँ, एक बार इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। इसके अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है इसका 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, ये दे रखा है, इसका गुणनखंड करना है। अब कैसे करोगे, तो मैंने पहले बता दिया आपको, इन दोनों का गुणा और इसके बराबर आने चाहिए। जब -6 का गुणा +6 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 36 आएंगे, किसके, माइनस के। तो पहले तो बस सिंपल बात सोचना है कि 6 का गुणा करना है कितने में, 6 में, कितने होंगे 36, कितने होंगे 36। 36 के फैक्टर सोचने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर कितने प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 × 6, 9 × 4, 4 × 9 और 12 × 3 और क्या होते हैं 12, यानी कि 12 × 36, 9 × 36 और 4 × 36, 6 36 और कोई होते हैं, देख लो 18 दूनी 36, 36 से कम 36, ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके फैक्टर, ये होते हैं इसके फैक्टर। जब ये फैक्टर है इनके, तो जोड़ने या घटाने में 5 किससे प्राप्त होगा, 5 किससे प्राप्त होगा, जब अपन माइनस के 9 में से, जब अपन क्या करेंगे, प्लस के 9 में से, प्लस के 9 में से जब अपन 4 घटा देंगे तो क्या होगा, 5 प्राप्त होगा, क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। जब अपन 9 में से 4 घटा देंगे तो क्या होंगे, माइनस के प्राप्त होंगे, ठीक है। इसमें अपन को जो माइनस है, इसमें देख लो, तो देखो भाई लोग समझो इसको, यहाँ पे जो चिन्ह है वो माइनस का है और यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस का है, माइनस का है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे भाई साहब तो आपने गुणा किया तो ये माइनस के 6 थे, ये प्लस के 6 थे, माइनस के 36 होने चाहिए, लेकिन जब फैक्टर कहते हैं तो 36 लेते हैं। इस वाले चिन्ह को नहीं देखते इधर क्या है, इधर तो जो संख्या लिखी रहती है वो लिखी रहने देते हैं, लेकिन इन दोनों का गुणा करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो यहाँ जब फैक्टर कर रहे हैं इन लोगों के, तो 6x², ठीक है, हल करते हैं इधर से, क्या होगा 6x² सेम लिखेंगे, प्लस के 9x में से 4 चले जाएंगे, माइनस के 6। आप सोच रहे होगे, हाँ अब आया ना समझ में बात हमें, जब अपन 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएंगे। देखो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 36, और घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5, दोनों कंडीशन सेम हो रही, गुणा करने पर 36 भी आ रहा है और घटाने पर कितना 5 आ रहा है, तो अपने गुणनखंड सीधी स्थिति में जा रहे हैं, सही हो रहे हैं, यानी अपन सही रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ से कॉमन क्या देख रहा है अपन को, 3x, यहाँ से जब 3x कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूनी 6 बचेगा, और यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे 3 तरह का 9, x भी चला जाएगा, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 1x बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 तरह का क्या बचेगा, 9, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, अब यहाँ पर तो x तो चाहिए, यहाँ पर और 2 भी चाहिए, तो यहाँ से माइनस के 2 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे दोनों में प्लस है, तो यहाँ पर दोनों में प्लस करना है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, साथ में क्या लेंगे, x नहीं लेंगे, क्योंकि तुम x कॉमन लोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपका क्वेश्चन सही ना जाए। लेकिन अपन पहले -2 कॉमन लेके देखते हैं, जब 2 कॉमन लिया तो माइनस के 2 दूनी 4 क्या हो जाएंगे, प्लस के, यहाँ भी माइनस के तो माइनस माइनस के क्या होंगे, प्लस के, यहाँ से 2 3 6, देखो सेम कंडीशन आ गई इन दोनों की। जब तक ये सेम कंडीशन में नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, यानी कि आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ से 3x माइनस के 2 और यहाँ से आता है 2x प्लस के 3, यही इसके क्या है, गुणनखंड है अपने, ठीक है, यही इसके क्या है, गुणनखंड है। आपको कुछ नहीं लगना, सीधे सीधे गुणनखंड करना है, कॉमन लेना है, इनका इनका गुणा करना है, और बस गुणा करने के बाद इनके गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार सोचते हैं कि गुणा करने में तो 36 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो मध्य पद है वो प्राप्त हो जाए। जब तक ये वाली कंडीशन मैच नहीं करेगी आपकी, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम इसके चौथे पार्ट पर चलते हैं, इसको इरेज कर दें भाई लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना हो तो, अब बाद में नोट भी कर सकते हैं। इरेज कर दें भाई, इसको देख लो।
चलो भाई इरेज कर देते हैं इसे। इसके अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पर। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, इसके क्या करना है, गुणनखंड। अब तो आपको समझ में आ गया, अब तो आप लोग करने लगे होगे, पिछली कक्षा में भी करवा चुके हैं, इस वाली भी क्लास में गुणनखंड करवा रहे हैं उसमें, लेकिन मैंने 3 घात वाले भी गुणनखंड करवाए थे मान धर के, लेकिन इसमें अकेले तुम्हें आपको मध्य पद विभाजन वाले गुणनखंड ही करने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया कितना है, 12, 12 आया। 12 के गुणनखंड सोचो कि x आ जाए, 4 × 12, 3 × 4। जो सोचो माइनस के चाहिए तो माइनस की संख्या क्या कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। तो माइनस के 4 में से जब प्लस के 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो 4 और 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब माइनस का चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो माइनस की संख्या को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो माइनस जब इनकी 4 में से 4x में से जब 3x चले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। ठीक है, जब 4 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएंगे उसके गुणनखंड, 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, तुम्हें यहाँ से x पर कॉमन दिखेगा, क्योंकि 3x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, 3x माइनस 4x, यहाँ से क्या दिख रहा है कॉमन, x, तो यहाँ से ले लेंगे x, तो क्या होगा 3x माइनस 4x। और यहाँ से ले लेंगे क्या भाई, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ नहीं, प्लस के लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो माइनस के 3 हैं, अपन माइनस के ले लेंगे दोनों 3, यानी कि माइनस 4x और माइनस 3x, जोड़ने पे तो क्या आ जाएंगे, माइनस के साथ x, लेकिन वहां पे तो चाहिए अपन को x, तो यहाँ पे जो प्लस 3 लेंगे वो किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 1 प्लस का, 1 कॉमन लेंगे, 3 के साथ 1 इंटू गुणा है तो क्या आ जाएगा 3x, और 1 के साथ 4 इंटू 1 है, यहाँ से क्या आएगा 4 ज्यों का त्यों आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4, इसके ये वाले क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है भाई लोग, देख लो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपसे आशा करता हूं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसकी एक एक्सरसाइज और बच रही है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ नवंबर में 1 नवंबर तो आप पढ़ोगे नहीं, दीपावली है, तो अगले वीक से इसके 10th की मैथ करने स्टार्ट जा रहे हैं। बिल्कुल न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर चलेगा, बढ़िया समझ में आएगा। भाई लोग जो जो जुड़ रखे हमारे चैनल से वो वीडियो को शेयर करें और आगे लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में। आपको जब कंटेंट समझ में आएगा तो फिर बताना, कमेंट करके ही बताएं जो वीडियो देखते हों। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको भी इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मैंने इसके 4 पार्ट करवा दिए 4 के। अब 5 में भी 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है अपन को। ज्यादा से ज्यादा भाई लोग वीडियो को शेयर करें, सब लोगों के पास पहुंचाएं। ठीक है, आते हैं गुणनखंड, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 4 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग वैरायटी के हैं। इसमें जो क्वेश्चन है अलग अलग वैरायटी के देख रखे हैं, मध्य पद विभाजन प्रमेय वाले भी हैं और इसमें क्यूब वाले भी हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद वाले भी। इसमें मान धर के भी चेक करना है और इसके गुणनखंड भी करने हैं। ठीक है, तो आइए अब चेक करते हैं अपन। दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको। इसमें
एक्स का मान रखते हैं 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं रख के चेक करते जाते हैं। यहाँ पे एक्स का मान क्या करते हैं, माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस का 2, माइनस प्लस का 3, माइनस प्लस का 4, माइनस प्लस का 5, माइनस प्लस का 6, डॉट 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 ऐसे चेक करते जाते हैं। यदि हमें जिस मान पर वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है, यानी कि इस मान पर वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके क्या है, गुणनखंड हैं अथवा नहीं है। ठीक है, तो हमें इस पर क्या करते हैं। और एक बात और मैंने बताई थी, जीएक्स और पीएक्स वाला कंसेप्ट ही बताया था। जैसे जीएक्स का भाग पीएक्स में देते हैं और भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर यानी 0 प्राप्त हो जाता है, तो वो उसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो चेक करके देखते हैं, पहले 1 रखेंगे प्लस का, फिर उसका माइनस का 1 रखेंगे। तो हम रख के चेक करते हैं। यहाँ पर कोई अपने पास बहुपद दे रखा है पीएक्स, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस के 2। पहले अपन इसमें 1 चेक करके रखें, क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखते हैं इसमें, तो p1 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 का क्यूब क्या होगा, p1, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और प्लस के 2 आएंगे। क्या होगा, जब 1 का गुणा 2 में होगा क्या होगा, 2, 2 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे इनको ऐड कर लो, 1 और 2 क्या होंगे, 3, और यहाँ पे -1 और -2 क्या होंगे, 3। अब P1 का मान क्या हो गया, 0। आप लोगों को पता पड़ गया ना, P1 का मान 0, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है या जो इसका आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, x माइनस इसको क्या करेंगे, पक्षांतर इधर करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का और हो जाएगा 0। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं gx। तो हम लोग बोल सकते हैं जो x - 1 है वो px का क्या है, गुणनखंड है। इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना। इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लो भाई लोग, 1 रखने पर ही इसका जो आंसर है वो 0 प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे। फिर इसके जब 0 नहीं होता 1 पे, तो फिर इसके आगे 2 ले जाते, फिर 3 पे ले जाते, फिर 4 पे ले जाते। तो उससे नहीं होता तो माइनस का 1 रखते, माइनस का 2 रखते, माइनस का 3 रखते, माइनस का 4 रखते। जब तक अपन इस प्रकार चेक करते रहते हैं, जब तक कि उसका जो आंसर है वो 0 प्राप्त ना हो जाए। जब तक 0 नहीं होगा हम उसे गुणनखंड नहीं बोल सकते हैं। और ये क्यूब वाले में मान रखते जाओ, आपका आंसर 0 हो जाएगा एक टाइम पे, इसलिए हम बोल सकते हैं वो इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। एक तो सॉल्व हो गया इसका, अब चलते हैं इसके दूसरे पर। अब करने वाले अपन 5 का दूसरा, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस के 5। अब इसके भी सेम तरीके से अपन को इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, सेम तरीके से इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, तो हमने बता दिया, x का मान चेक करेंगे, x बराबर चेक करेंगे -+1 -+2 -+3 -+4 -+5। ठीक है, या डॉट डॉट अनंत तक चेक करेंगे, कोई पता नहीं है। ठीक है, किस नंबर पे इसका मान 0 हो जाए हम नहीं कह सकते हैं, तो चेक करके देखते हैं। चलो, अब तुम्हें दिख रहा होगा, हल करेंगे यहां से। कोई बहुपद px है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस के 5। इसमें चेक करेंगे पहले x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। पहले हम कहते हैं x बराबर 1 पर, x1 का मान रखेंगे p1 में, px में। तो क्या होगा, x की जगह रखेंगे 1 तो होगा p1, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1
-5, ठीक है। तो 5 को किसके दे रखे हैं, माइनस के दे रखे हैं। यहाँ से क्या होगा P1 का मान क्या होगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो क्या होगा 1, वो प्लस में है तो प्लस में आएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, और जब 1 का गुणा -3 में होगा तो क्या होगा -3, जब 9 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा -9 -5। तो यहाँ से P1 का जो मान निकल के आएगा 1, ये सब ऐड हो जाएंगे, क्या होगा 9 5 14 3 17, ठीक है। यहाँ से P1 का जो मान निकल के आएगा वो -16। तो P1 पर तो बहुपद के P1 जो x बराबर 1 तो है वो बहुपद का गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब x बराबर -1 पर चेक करेंगे। किस पे, x बराबर -1 पर चेक करते हैं। अब किस पे करेंगे, x बराबर, यहाँ पे अपन ने चेक किया था x बराबर 1 पर, अब चेक करेंगे अपन यहाँ पे x बराबर -1 पर रखते हैं। तो P1 लिख लें, बहुपद लिख लो, Px बराबर x³ -3x² -9x -5। तो P1 माइनस का जो होगा क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 और माइनस के 5 आएंगे, ठीक है। माइनस के क्या आएंगे 5 आएंगे। जो P1 माइनस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 का क्यूब करेंगे क्या होगा -1 होगा, जब -1 का क्यूब करेंगे क्या होगा -1 होगा, माइनस इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा प्लस का 1, और प्लस के 1 के गुणा होंगे -3 के साथ क्या होंगे -3 होगा, ठीक है। जब 9 का गुणा होगा -9 का गुणा होगा -1 से, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आएगा +9 और माइनस के तो 5 दे रखे हैं अपन को, इन सबको ऐड कर लो। तो -1 बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 + 9 -5 क्या होगा -1 का जो मान निकल के आएगा 9 -9, जो P1 माइनस जो मान निकल के आया वो होगा 0, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो x बराबर उधर दे रखा है 1, तो x बराबर 1 पर बहुपद Px का गुणनखंड है। तो ठीक है, इसको अपन ले आएंगे उस तरफ से इस तरफ, इसको लाए इधर, तो क्या होगा x -1 है वो इधर आएगा पक्षांतर होगा प्लस बराबर 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो x + 1 है वो बहुपद Px का गुणनखंड है। आप लोग देख लो, आसानी से देख पा रहे होंगे। पहले मैंने x बराबर 1 पर चेक किया जब उसका मान 16 आ रहा था, जो कि अपना आंसर जब तक 0 नहीं आ जाता है, जो मान रख रहे होते हैं अपन बहुपद में और उस पर अपना आंसर 0 प्राप्त नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके गुणनखंड नहीं है। यदि हो जाता है 0 तो हम कह सकते हैं वो उसके गुणनखंड हैं, ठीक है। अभी इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, अब इसके चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलो आप देख लो भाई लोग, इसका पार्ट नंबर 3 इससे थोड़ा बड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बढ़िया तरीके से, देख लो। आप लोग घर पे बैठ के मौज मस्ती कर रहे हो कि दीपावली का समय आ गया, पटाखे वटाखे लाए कि नहीं लाए, आतंक मचा दो इस बार। हमें तो पटाखों की वजह से मार भी पड़ गई, आतंक मचा दो बिल्कुल। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे क्लास डेली देखते हैं, मैं उनके लिए आशा करता हूँ कि उनके नंबर बढ़िया आएँ, वो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, दिन रात बिल्कुल एक कर दें पढ़ाई के लिए। पढ़ाई इज द मोस्ट, पढ़ाई सबसे अच्छी है। तो जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या अपने पास x³ + 13x² + 32x + के 20, ठीक है। इसके अपन को गुणनखंड चेक करना है, क्या आते हैं भाई लोग, चलते हैं इसके आगे बात करते हैं। इस पर चेक करना है इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, बताओ क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले नंबर अपन क्या x बराबर 1 पर, x बराबर -1 पर
फिर x बराबर 2 पर, फिर x बराबर -2 पर। हमारा मान जिस नंबर पर सॉल्व हो जाता है उसका आंसर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं वे उस वाली संख्या के गुणनखंड हैं। इस बहुपद की जो संख्या पर जो अपना मान 0 होता है बहुपद का, तो हम कह सकते हैं वो उसका गुणनखंड है या तो नहीं है। तो आते हैं x बराबर किस पर चेक करना है, -+1 पर चेक, -+2 पर चेक, -+3 पर चेक, -+4 पर चेक, -+5 पर चेक, -+6 पर चेक, डॉट 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 n पर। ठीक है, तो हम रखते हैं पहले x बराबर 1। तो हम पहले चेक करते हैं x बराबर 1 पर। तो यहाँ से जो बहुपद दे रखा है px बराबर x³ + 13x² प्लस के 32x प्लस के 20। तो P1 का मान रखेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 13 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 32 × 1 + 20 P1। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 13 के साथ गुणा होगा 1, तो 13 एकम 13। ठीक है, 1 का गुणा 32 में करते हैं, 32 एकम 32, 20 जाएंगे नहीं आ जाएंगे, इनको ऐड कर देते हैं सबको, 35 10 45 20 65 और 1 66। x बराबर 1, x + 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। तो x बराबर 1 पर जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड नहीं है। अब आपको चेक करना है x बराबर -1 पर। करते हैं, यहाँ पे बहुपद दे रखा है px बराबर x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, P1 माइनस पर चेक करना है, P1 माइनस पर, -1 का क्यूब 13 × -1 का स्क्वायर 32 × -1 प्लस के 20। ठीक है, P1 माइनस का जो रख रहे हैं मान अपन 1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होंगे प्लस के होंगे, तो क्या होंगे, प्लस के 1 × 13 प्लस के 13 प्लस के 32 का गुणा -1 में करते हैं तो क्या आता है, -के 32 में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 32 का गुणा 1 में करते हैं तो 32 एकम 32 प्लस के 20। P1 माइनस का जो मान निकल के आएगा क्या होगा, 13 और 20 कितने होंगे, 33, 32 और माइनस के 1 33, माइनस माइनस के जोड़ते हैं, प्लस प्लस के जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है, P1 माइनस की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी, क्या होगी, जो P1 माइनस की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, जो x + 1 जो है बहुपद px का गुणनखंड है। देख लो, आ गया ना। अब इसमें एक पार्ट और बच रखा है, आप लोग देखो भाई, कुछ नहीं करना है इनमें, अपन को तो मान चेक करके रखते जाना है। पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, जिस पर अपने बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है वही उस क्या होते हैं, उस बहुपद के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो जो +1 है वो इस वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 होगा तो x + 1 बहुपद px का क्या होगा, gx वाला कौन सा, अब अपन gx से px में भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो वो उस वाले बहुपद का गुणनखंड होता था। यही अपनी क्या कहती थी, गुणनखंड प्रमेय कहती थी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पार्ट और बच रखा है भाई, तो बस इसको जल्दी सॉल्व करवाते हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, देख लो। इसका लास्ट पार्ट बच रखा है, बस वही सॉल्व करवाएंगे आपको, और जाओ बढ़िया तरीके से धूम धमाके दीपावली मनाओ, धुआं धुआं कर दो सारे जगह। इसका पार्ट नंबर 4 क्या है, 2y³ + y²
माइनस 2y माइनस 1। इसकी अपन को क्या निकालना है, फैक्टर। क्या निकल के आएगा इसका फैक्टर भाई लोग, इसका फैक्टर निकलेगा क्या, तो आपको मैंने कुछ नहीं बताया, सीधा बताया जो भी दे रखा है अपन को चर या चर दे रखा है उसका मान रखते हैं माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 4। तो इसी प्रकार रख के चेक करते हैं। तो y बराबर क्या रखना है, माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस का 2 माइनस प्लस का 3 माइनस प्लस का 4 माइनस प्लस का 6, या डॉट 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 कितनी भी आगे रख सकते हैं। तो हम पहले एक पर चेक करेंगे, तो y बराबर एक पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी वाई बराबर बहुपद होगा 2y क्यूब प्लस वाई क्यूब स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई। यहाँ पर रखेंगे p1, 1 का क्यूब क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 1। वाई की जगह क्या रख देंगे, प्लस 1 रख देंगे, 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ा भाई इसमें, तो आराम से आ गया, क्योंकि जब माइनस के 2 हैं और प्लस का गुणा होगा, प्लस का गुणा जब प्लस 2 का गुणा 1 से होगा, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 से होगा तो क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या होगा P1 का जो मान होगा वो क्या होगा 2 1 3 और माइनस के 3, P1 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं y बराबर 1, y को इस तरफ लाएंगे 1 को इस तरफ लाएंगे माइनस 1, जो y माइनस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। भाई लोग इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप पूरे एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए प्रश्नावली की, इसकी आखिरी प्रश्नावली बच रखी है तो मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बता छोड़ूंगा, आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि मुझे कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं वहाँ पर आपका कमेंट लेके आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के भेजूंगा आपके फ़ोन पर। आपको जहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है आपका क्वेश्चन, आप मुझे भेज दीजिए, डाउट बता दीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे भी बता दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन पर्सनली सॉल्व करके भेज दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही करना चाहता हूँ, धन्यवाद भाई लोग, चलते हैं, अब मिलेंगे डॉक्टर दीपावली के बाद।